ना, मैंने आपको बोल चुका हूँ पहले से कि कैलकुलेटर पे आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे आज फिर देखना, आज फिर धमाके हैं क्वेश्चंस में। हाँ, 30 पावर के क्वेश्चन है। 30 पावर के क्वेश्चन है। और आप अगर मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल मत करना, कैलकुलेटर से ही करना आप। हैं? नहीं, एक्चुअली बात ये नहीं है, लॉग जो है वो दूसरे और मैथमेटिक्स वाले और ये यूज करते हैं। बैंक वाले अभी सारा काम लॉग से करने लगे तो हो गया, इस कैलकुलेटर पे करते वो तो सिंपल है। देखो, एन्युटी का बेसिक मैंने बता दिया था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि एन्युटी क्या होती है। एन्युटी में एक खास बात होती है क्या, सेम टाइम पीरियड और सेम अमाउंट। क्या होता है? सेम टाइम पीरियड और सेम, ठीक है। मतलब जब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ये रियलाइज हो जाए कि क्वेश्चन में सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड में जा रहा है या आ रहा है, वो जा भी सकता है और वो आ भी सकता है, तो दोनों सिचुएशन में आपको पता लग जाएगा कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था कि यार मैंने 10,000 रुपये किससे बोरो कर लिए और मैंने उसको बोला मैं 3 साल के बाद दूंगा, तो 3 साल का इंटरेस्ट उसमें प्लस किया और एक बार में जो अमाउंट बना वो दे दिया। लेकिन एन्युटी के अंदर क्या होता है कि यार मैंने जो आपसे 10,000 रुपीज लिया था, मैं आपको एक एक हजार रुपये करके दूंगा, तो एक एक हजार रुपये करके लौटा दूंगा और प्लस वो अपना इंटरेस्ट भी तो लेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको 10 महीने में चुका दूंगा, मुझे 13 महीने या 14 महीने उसको चुकाने में लग जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या होता है, सेम टाइम पीरियड होता है, यानी टाइम टाइम पीरियड का मतलब टाइम गैप है, कि जैसे मैं हर एक महीने के बाद दे रहा हूँ या मैं एक साल के बाद दे रहा हूँ या क्वार्टरली है या हाफ ईयरली है, राइट। उसके बाद मैंने बताया था कि एन्युटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। आते आते ही है। बाकी बच्चे लिखो, पता नहीं ये कौन है जिनको वॉइस नहीं जा रही, अनमोल गुप्ता जी, ठीक है। हाँ, तो अब मैं आप, सर आ रही है, चलो ओके। तो ये बात समझ में आ गई पहली। अब मैंने बोला था एन्युटी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक में तो हम क्या करते हैं, इन द एंड ऑफ मंथ या इन द एंड ऑफ ईयर अपन पेमेंट करते हैं, और एक में क्या होता है, अपन एट द बिगनिंग। जैसे मान लो आप हाउस लोन लेते हैं, जैसे आपने हाउस लोन लिया, तो हाउस लोन के जो आपने देखे होंगे जो इंस्टॉलमेंट आते हैं, वो पहले एक 10 तारीख तक ही आ जाते हैं, एंड क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ मंथ आते हैं भाई सब सारे। हैं? एल आई सी कैसे एंड में आती है? एल आई सी कैसे आती है, आप समझे नहीं। आपको प्रोटेक्ट कौन करेगा? वो आपको इंश्योरेंस, आपका इंश्योरेंस कब शुरू होगा, पहले वो आपसे पैसा लेंगे, तब आपका इंश्योरेंस शुरू होगा कि हाँ अभी आप इंश्योर्ड हैं। वो ऐसे थोड़ी बोलते हैं, बोले आपको मैंने इंश्योर्ड कर दिया, पैसे एक साल के बाद देना, वाह जी वाह। ठीक है ना। तो दो टाइप का एन्युटी होता है। एक होता है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनरी, क्या बोलते हैं, रेगुलर, रेगुलर एन्युटी। और इसके अंदर क्या खास बात होती है? हाँ, मैंने कल बनाया था ना स्ट्रक्चर, क्या लिखाया था बोलो इसमें? तो मैंने लिखा था एट द एंड, अमाउंट जो हम पे करते हैं वो कब करते हैं, एट द एंड ऑफ मंथ। अब वो चाहे मंथली हो, ईयरली हो, वो जो भी हो, वो मोड ऑफ पेमेंट अपने जिस तरह से भी करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिख दिया था इसलिए विच इज एप्लीकेबल, कि जो भी एप्लीकेबल होगा, विच इज राइट।
दूसरा मैंने आपको बताया था इमीडिएट एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी का मतलब क्या होता है कि मुझे पेमेंट अभी करना है, ठीक है ना, आज ही पेमेंट करना है उसको। अगर मैंने आज कोई लोन लिया है तो बोला पहला इंस्टॉलमेंट, बोले बेटे आज से ही शुरू होगा तेरा, तो इसका मतलब इमीडिएट पेमेंट करना होता है। समझ में आ गया? तो इमीडिएट एन्युटी होती है। और इसमें क्या होता है, एट द, यार इसका एक नेम और होता है, इसे ड्यू एन्युटी भी बोलते हैं, एन्युटी ड्यू भी बोलते हैं, इमीडिएट एन्युटी और ड्यू। और इसमें पेमेंट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, राइट। ये दो चीजें हो गई। एक चीज और, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन जब आपने रीड किया, ध्यान से समझना मेरी बात बहुत ही, क्वेश्चन आपने रीड किया, आपको पता नहीं लगता कि यार इसने पेमेंट कब किया, इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ किया या एट द एंड ऑफ मंथ किया, आपको पता नहीं लगा क्वेश्चन पढ़ के, तो इसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। और बाय डिफॉल्ट के केस में उसे हम रेगुलर एन्युटी मान करके सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई आपको मेरी? क्या बोला मैंने? इस केस को जब आपने क्वेश्चन रीड किया, और रीड करने के बाद जब आपको ये पता नहीं लगता है कि मैंने पेमेंट मंथ के या ईयर के स्टार्टिंग में किया या एंड में किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट। और बाय डिफॉल्ट को हम क्या मानकर चलते हैं, रेगुलर एन्युटी मानकर चलते हैं। तो ये चीज भी यहां नोट कर लो कि बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है वो भी क्या है, रेगुलर एन्युटी है। इसी लाइन में मैंने इसको नोट किया है, करेक्ट है। आमतौर से अपने पास में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें दो ही चीजें पूछी जाती हैं, एक तो पूछी जाती है फ्यूचर वैल्यू और एक पूछा जाता है प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जैसे मान लो कि मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे तो जो मैंने फ्लैट परचेज किया हुआ उसका 20,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट आ रहा है और मैंने 20 साल तक देना है, मैंने 20 साल तक देना है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा कि मैं कितना चुका दूंगा वो तो मैं प्लस कर लूंगा प्रेजेंट, इसका मतलब मैंने लोन कितना लिया था, ठीक है ना। जो आज आप लोन लेते हैं, मतलब बैंक ने आपको आज पैसे दे दिए, आपने फ्लैट कब परचेज किया, अभी, इमीडिएट, ठीक है ना। और आपको बैंक ने क्या किया, पैसे दे दिए कि भाई ये 25 लाख रुपए ये आपको मिल गए, और आपको मुझे कैसे देने हैं, एन्युटी में, इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। बोलो क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जो आपको अभी मिला वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है ना। और आप अगर 25 लाख को 20 साल में 55 लाख या 56 लाख बैंक को देते हो, डिपॉजिट करते हो इंस्टॉलमेंट में, तो वो क्या हो गया, उसका फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनते हैं किसके, फ्यूचर वैल्यू के, और एक बनते हैं किसके, प्रेजेंट वैल्यू के, प्रेजेंट वैल्यू के। और इसको मैं लिखता हूं एफ बी, और इसको मैं लिखूंगा क्या, पी बी। बोलो करेक्ट है? आगे चलता है। टोटल जो एन्युटी है वो 6 फार्मूलों पे चलती है। कितने फार्मूले होते हैं, 6 फार्मूले होते हैं। उसमें से जो पहला केस है, कौन सी, हाँ, नहीं वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे बात हुई है। पहले तो आप बैंक से पैसे लोगे ना, जब आप फ्लैट परचेज करोगे तो बैंक आपको पैसे देगा। अब आप बैंक को बोलते हो कि भाई मेरे को आपको इंस्टॉलमेंट देना है, ठीक है ना, तो बैंक आपको बोलता है अभी लाओ, आज के आज ही, बोले आज तो पैसे दी, मैं तो मंथ के एंड में दूंगा। तो वो आप एंड में दें या आप, अगर इतना ही फर्क होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, जब आपने आज किसी से 5 लाख रुपए लिए और आज ही पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया, तो तो पहला इंस्टॉलमेंट है, उस पर तो ब्याज लगा ही नहीं ना यार, इंटरेस्ट काउंट नहीं होता। अगर आपको किसी को 50 इंस्टॉलमेंट में पे करना है,
एट द बिगिनिंग मंथ में अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट देते हो तो इसका मतलब 49 इंस्टॉलमेंट पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। इतना ही फर्क होता है दोनों में, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। एक महीने के इंटरेस्ट का ही फर्क होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहां तक नोट कर लिया आप सबने। अब देखो, तो मैंने क्या बताया, टोटल कितने फार्मूले होते हैं, 6 फार्मूले होते हैं। और इसमें से जो सबसे पहला फार्मूला क्या होता है कि जब आपने क्वेश्चन रीड किया, आप ध्यान समझना, और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि एन्युटी है ही नहीं, तो वही पुराना फार्मूला। पुराना फार्मूला क्या था जरा समझना, ए इक्वल टू पी 1+i⁻n। तो पी मतलब, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपीज लिया और वो कोई भी इंटरेस्ट रेट था, उससे वो 7,000 बन गया, तो 7,000 क्या हो गया, उसका फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो पहला फॉर्मूला होता है एफ बी, यानी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी बी 1+i⁻n। बोलो बात समझ में आ गई। और पी बी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो कुछ नहीं करना, इसको उठाओ अपॉन में ले जाओ, एफ बी अपॉन 1+i⁻n। बोलो समझ में आ गया। लेकिन ये आपको कब लगाना है, इन द एब्सेंस ऑफ एन्युटी। जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये चीजें पढ़ के आए, ये कब काम करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ, क्या लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ एन्युटी, इन द एब्सेंस ऑफ एन्युटी, राइट। और ये किसका फार्मूला है, सिंपल, ये वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है। क्योंकि उसमें क्या होता था कि एन्युटी का कोई रोल ही नहीं था। जो पैसे आपने लिए, आप 2 साल बाद दे रहे हैं या 3 साल बाद दे रहे हैं या 4 साल के, बोले मैं इकट्ठा लूंगा और इकट्ठा ही दूंगा भाई। आज 5 लाख रुपए दे दे, 2 साल बाद तेरे को 6.5 लाख रुपए लौटा दूंगा, बोल तैयार है क्या। ऐसे इंटरेस्ट तय करके, और वो इसमें एन्युटी का कोई सीन नहीं होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब एन्युटी 2 टाइप की होती है। अब देखो, पहला केस लेके चल रहा हूं, प्रेजेंट, सॉरी, रेगुलर एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू 1+ इंटरेस्ट की पावर n-1, ठीक है ना। बल्कि आप जो प्रेजेंट वैल्यू इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख दो, अमाउंट लिख दो। क्या लिख दो इसकी जगह, अमाउंट लिख दो, ठीक है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे कौन सा अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एन्युटी है। ये का मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ एन्युटी है। जैसे आपने कितना, आप किसी को 500 रुपये महीना चुका रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर आपका कितना है, 500 पर मंथ है। इंटरेस्ट रेट जो भी तय हुआ है, एन क्या है, नंबर ऑफ एन्युटीज है, कितनी किस्तें, कितने इंस्टॉलमेंट आप उसको पे करेंगे, वो मैं लास्ट में लिखा दूंगा कि एन क्या है, इसमें आई क्या है, करेक्ट है। तो ये हो गया उसका क्या, फ्यूचर वैल्यू। अब उसका प्रेजेंट वैल्यू देखो, फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला होता है ना, वही प्रेजेंट वैल्यू का होता है। ध्यान से समझना, थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं इसमें, ज्यादा नहीं होते। जैसे ये तो इतना तो यही रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा ही। ये देखो 1+i⁻n तो सब में ही है। तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या आ जाएगा, 1+i⁻, आयोटा नहीं सॉरी, इंटरेस्ट, साइंस में चला जाता हूं। और यहाँ पर कितना है, आई है, और साथ में कितना आ जाएगा, 1+i⁻n आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी आ जाएगा। फार्मूला एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना, हर बार फार्मूला लिखना है आपको, तभी याद होंगे। आप 6 के 6 फार्मूले जो दे रहा हूँ, एक पेपर पे लिख करके रख लेना। लाइक मैं तो खुद लिख के आया हूँ, ये देखो, कि कभी कोई गड़बड़ हो जाए लिखाने में ऐसे लिख करके सामने रख लेना, अप्लाई करते जाना, बार बार करते करते जब आप 50, 60, 70 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपसे क्या होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया।
अब इसके बाद रेगुलर एन्युटी के बाद लो नेक्स्ट है इमीडिएट। इमीडिएट क्या कह रहा है ये? करेक्ट। और खत्म एन्युटी, 6 नंबर लिखते, ठीक है ना। ये होता है ए, देखो ये यही रहेगा 1 + i⁻n -1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बोलो, 1 + i मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1 + i। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो प्रेजेंट वैल्यू में, ठीक है यही सेम रहेगा प्रेजेंट वाला है, लेकिन n की जगह n-1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एन्युटी है, इमीडिएट। इमीडिएट में आपने आज लोन लिया और पहला इंस्टॉलमेंट आज ही पे किया है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इसमें n की जगह n-1 हो जाएगा कि अगर आपको कोई 20 इंस्टॉलमेंट देनी है तो उसमें से जो इंटरेस्ट है वो कितने पे लगेगा, 19 पे लगेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ए। कॉलम थोड़ा सा बड़ा चाहिए, थोड़ी लाइन डिस्ट्रैक्ट कर दूं क्या, हो गया, क्या आ गया 6, क्या आ जाएगा देखो 1 + i⁻n-1 - 1 i, 1 + i पावर कितनी, n-1, और ये है = a और प्लस ए जो सबसे पहले दिया था। नई बात समझ में आई? इमीडिएट में कितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं, जैसे 20, तो 20 में से इंटरेस्ट कितने पर लगेगा, 19 पर, और जो इमीडिएट दिया जो पहले दिन ही दिया वो प्लस ए। अब ये टोटल कितनी हो गई, 20 हो गई। बोलो समझ में आ गया? तो ये चार्ट आपके पास में रहना चाहिए, बना लो। 1 + वो तो फार्मूला बनाने वालों से पूछना पड़ेगा, छोड़ तू, एप्लीकेशन पे ध्यान दे। तेरे को ये पता लग जाना चाहिए कि यार एन्युटी कौन सी है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अरे मैं सब बता दूंगा, अभी वो क्वेश्चन में पता लगती है बेटे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता लगेगा कि क्या पूछ रहा है और क्या करना है। लेकिन एक बात सब में सेम है, यहाँ लिख लेना नीचे जितने फार्मूले लिख लिए क्या आप सबने, नीचे लिख लो हियर A = ए, ये जो कैपिटल है, हियर A = अमाउंट ऑफ एन्युटी। ए क्या है, अमाउंट ऑफ एन्युटी, ब्रैकेट में लिख देना इंस्टॉलमेंट, एक ही बात, अमाउंट ऑफ एन्युटी, हो गया ए, ठीक है। और आई आपको बताइए, लिख दो I = R% और R/100, वो आपका आई है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बाकी वो ध्यान रखना कि हाफ ईयरली वगैरह में तो आपको पता ही है, क्वार्टर हो हाफ हो कि कहाँ 4 टाइम हो जाएंगे और क्या करना होता है, वो पहले की तरह ही रहेगा। आगे चलें, शुरू करें क्वेश्चन। एन, एन क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ एन्युटीज, कि आप कितनी किस्तों में पे करेंगे, एन हो गया नंबर ऑफ एन्युटीज। बिल्कुल बिल्कुल, आर को बाई 2 करना है अगर हाफ ईयरली हुआ, और बाई 4 करना है, वही प्रोसेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो 20 क्वेश्चन है ना, वो दे ऑल आर द डेंजरस,
क्योंकि वो सब मॉड्यूल के हैं और 20 के बाद क्या सारे एग्जाम में आए हुए हैं, वो सिंपल है। तो अपन 20 तक पे पूरा जोर लगाना है, बाकी 60-70 तक तो सब निकल जाएंगे और जो डाउट होंगे वो कल में परसों में डिस्कस हो जाएंगे, वो कोई समस्या नहीं है। तो 20 तक अपन करते हैं, शुरू करें। लाओ बुक लाओ। देखो ध्यान से देखना बेटा, कहता फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी सारी चीजें डिटेल से बता रहा हूं। कहता फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी ऑफ ₹500। अमाउंट ऑफ एन्यूटी कितना है? 500। मेड एनुअली फॉर 7 years। मेड एनुअली, हर साल वो एन्यूटी पे करेगा, यानी इसका मतलब 7 साल में वो 7 एन्यूटी पे करेगा, ठीक है ना। क्या लिखा है? एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%। 14% का मतलब 0.14 हो जाएगा, करेक्ट। और जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला लगेगा बता। अब इसमें तो सीधा ही लिखा फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, और एन्यूटी वर्ड भी यूज कर लिया, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो अब लगेगा इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू कितना होता है? ए इंटू 1+i पावर n -1 ये आपका फार्मूला हो गया। डन, शुरू करो। ए कितना है? 500 है। अच्छा एक बात और देखो, इसमें कुछ दिया क्या उसने कि मैं कब पैसे पे करूंगा, एट द एंड ऑफ द ईयर करूंगा या एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर? तो बाय डिफॉल्ट तो रेगुलर एन्युटी हो गई है आपकी, समझ गए मेरी बात। तो 500 और ये हो गया 1.0, सॉरी 1 प्लस तो 1.14 की पावर 7 -1 अपॉन 0.14। कोई प्रॉब्लम? क्या बनेगा? 500। अच्छा अपना दिमाग मत लगाना, अगर बुक में 1.14 पावर 7 की वैल्यू दी है तो वही पुट करनी है, ठीक है ना। तो इसने कितने डिजिट तक दिया? 2.5023। 2.5023 -1 अपॉन 0.14। अब ये बन जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाई, अब कैलकुलेट कर लो फाइनली, 1.5023 अपॉन 0.1, और मुझे भी बता दो आंसर क्या आ रहा है। 53.3। क्या आपका काम हो गया कैलकुलेट करने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलें, सुनना। देखो कहता है ₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ रेगुलर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एन्युटी कैसी है? रेगुलर एन्युटी है। कहता है एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 6% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, तो पर एनम है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10 पेमेंट? कंपाउंडेड मंथली है क्या? हाँ तो मंथली है तो बर्बाद कर देगा, पावर बहुत हो जाती है मंथली में। तो वो तो चलो अब की तो बात कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसने वैल्यू दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना पहले। क्वेश्चन नंबर है, सब में नहीं है, 3-4 क्वेश्चन में है भाई। देखो अमाउंट ऑफ एन्युटी, कितने रुपए का एन्युटी इन्वेस्ट कर रहा है वो? 200 का। आई कितना है? आई 6/12 मल्टीप्लाई 100। नहीं समझ में आया? क्योंकि मंथली है ना, तो 12 से क्या कर दिया डिवाइड, कितना आ गया ये? 0.00 आई आ गया। अब कितने फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस आफ्टर 10 पेमेंट? तो सीधा उसने बोला कि मैं 10 पेमेंट करूंगा, यानी 10 एन्युटीज दूंगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर?
10 हो गई, n का वैल्यू हो गया 10। करो कैलकुलेट। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बोलो, हर बार लिखना है भाई। a मल्टीप्लाई 1 + i⁻n 1/, ये लो, a कितना हो गया 200 हो गया, मल्टीप्लाई 1.005 की पावर 10 - 1/0.005, करेक्ट है। अब ये आ जाएगा, देखो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करते जाओ आप 200 को इससे डिवाइड कर दो, सब कर देंगे, टेंशन नहीं। कितना आया 40,000। कहां से आया पता लगा, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो 40,000 आ गया, यानी डिवाइड कर दिया। इसका वैल्यू कितना दिया बुक में, उसमें से 1 माइनस ही कर दो ना सीधा, 0.0511 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है 2044, 204। बोलो इजी है। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या। देखो जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, आज ही जमा कर रहे हैं बोले मैंने, ठीक है ना, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। बोलो किस टाइप की एन्युटी है, कैसे। हाँ तो नहीं तो इसमें एंड और बिगनिंग का क्या सीन है, कहीं लिखा है क्या। आप समझे नहीं, मैं 1 मिनट मेरी बात समझना। हाँ सही कह रहा है ये, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि मैं प्लान बनाता हूँ कि यार मैं पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करूंगा, कितने 10,000 रुपये दूंगा, कितने दूंगा 10,000 रुपये एवरी ईयर, और नेक्स्ट 10 ईयर तक जमा करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें बिगिनिंग का और एंड का क्या कनेक्शन है यार, वो तो मैं कभी भी कर सकता हूँ, मैं 20 तारीख को करूँ या 25 तारीख को करूँ, हर, समझ में आ रही है ना बात। और जब मैं कोई चीज इन्वेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट तो मैं आज से ही शुरू करूंगा, वो चाहे मंथ का एंड हो या मंथ का शुरू हो या मंथ का बीच हो। मेरी सैलरी अगर 16 को आती मैं तो 20 को करूंगा। आपको कहाँ इसमें पता लग रहा है, कहीं पर लिखा हुआ है क्या, तो फिर क्या है ये, बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है। क्यों, चेक किया है, करके देखा था। देखो ना पेमेंट कितनी की है उसने, यार मेरे हिसाब से तो ये रेगुलर ही होना चाहिए, क्योंकि डेट इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। एक मिनट सुनो ना, अब मैं 10 साल तक मैंने डिपॉजिट किया, पहला मैंने आज दिया, ठीक है ना, तो मुझे इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा, 10 के 10 का ही मिलेगा ना यार। जो पैसा मैं आज जमा करता हूँ उसका इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होगा, अगले साल इसी दिन, और फिर जो होगा फिर डबल हो जाएंगी एन्युटी उनका अगले साल इसी दिन। तो मेरे हिसाब से तो ये रेगुलर ही होना चाहिए। पहले सॉल्व करके देखता हूँ ना यार, है इससे रेगुलर से नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इमीडिएट से।
इमीडिएट, और इमीडिएट में क्या चाहिए मुझे? फ्यूचर वैल्यू। फार्मूला बोलो, 1 + n-, और यहां पर क्या है बोलो? आई, और क्या है? अपॉन में बोलो ना, इमीडिएट का फ्यूचर वैल्यू अपॉन आई, और 1 + i है ना, आई और मल्टीप्लाई 1 + i, और यहां क्या है? e। यही है इमीडिएट का फार्मूला। अच्छा एक मिनट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम है, तो यहां लिख लेना 8% है, 0.08 है। शुरू करो, ए कितना है? 10,000, 1.8, कितने सालों तक है? एन की वैल्यू बोलो, 10 है। माइनस कितना है? 1, -1 अपॉन 0.08, 1.8, यही बना। ये आ जाएगा देखो, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या? से 1 और माइनस कर दो, 1.15, 1.158, आगे 25, 0 छोड़ दो, मल्टीप्लाई 1.08, 1.0 अपॉन, भाई कैलकुलेट करो फाइनली इसको और आंसर बताओ। 561 लगा दिया, ले 15645 पॉइंट भी है, 87 एग्जैक्ट आ रहा है क्या आपको? ये बन जाएगा, ये लो है इमीडिएट। तो मैं तो वोकेबलरी पे जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन की रीडिंग पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, तो इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई लोन लिया और उसका पहला इंस्टॉलमेंट आज ही दिया तो इमीडिएट है, लेकिन इसने लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज ही जमा करो बोले पैसा, तो कर दिया जमा। हम लोग किस पे गए? इसकी लैंग्वेज पे, अंडरलाइन कर लो इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मैंने लिखा भी है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है, तो इसका मतलब इमीडिएट एन्युटी का फार्मूला मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, और रेगुलर से आंसर बन भी नहीं रहा था, दोनों ही बातें थी। नेक्स्ट चलो, कितने नंबर आ गया? 4 सुन लेना ध्यान से। आपने क्या किया? 5 लाख रुपए बोरो किए, इससे एस से, नहीं एस बोरो 5 लाख टू बाई ए हाउस, इसका मतलब उसने बैंक से आज पैसा ले लिया, बोरो कर लिया। इफ ही पेड इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 years, फॉर 20 एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट? आपसे ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए। और ऐसा कुछ दे नहीं रखा है इसने कि वो जो पे करेगा वो कब करेगा, स्टार्टिंग में करेगा या एंड में, तो बाय डिफॉल्ट हो गया, और बाय डिफॉल्ट में कौन सा फार्मूला चलेगा? रेगुलर एन्युटी वाला चलेगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब ये जो 5 लाख है ये क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू है भाई, आज आपने बैंक से 5 लाख रुपए ले लिए, समझ गए? तो ये क्या है उसका क्वेश्चन नंबर, बोलो कितना है? ये 4 है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोलना, हाँ, ए इंटू 1 + i⁴n अपॉन इंटू 1 + i⁴, यही है ना? ये फार्मूला है। अब जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो आप लिख लो। प्रेजेंट वैल्यू है कितनी? 5 लाख,
इंटरेस्ट बोलो, इंटरेस्ट क्या है? 10% एनुअली है क्या या मंथली क्या है? एनुअली है तो 0.1 हो गया। और क्या है? इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 20 है। और आपसे क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ एन्युटी। अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछा है, करो अप्लाई। 5 लाख थोड़ा सा टफ होता है, ध्यान से समझना। ए ये कितना हो जाएगा? 1.1। करेक्ट है। 1.1 की पावर 20 -1, 0.1 मल्टीप्लाई 1.1 की पावर कितनी? 20। एग्री है? आप सबसे पहले मुझे 1.1 की पावर 20 की वैल्यू बताएं, कितना है? देखो कुछ पैसों का अंतर आता है। आप एक काम करना, बहुत सारी वैल्यू जाती है ना, जब 5 से 6 डिजिट ले लेना, 5 डिजिट तक ले लो, काम चल जाएगा। मैंने क्या बोला आपको कि कुछ पैसों का ही फर्क आएगा, ठीक है ना। और जनरली आप अमाउंट देखो जो ऑप्शंस में होती है, देखो जैसे पहले में क्या, 48, 58, 57, तो रुपीज में फर्क नहीं आता है। आप कितने डिजिट तक रख लो उसको? 5 तक। 1.1 की पावर 20, 6.727499 है। कितने रहने दो, 5 डिजिट तक रख ले तो इससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझना मेरी बात ध्यान से, इधर देखो ये क्या है? 5 लाख मल्टीप्लाई 0.1, ये ऊपर गया। 1.1 की पावर 20, 6.727499, कोई प्रॉब्लम? और ये अपॉन में आ गया, ये क्या है? 5 पॉइंट, इसमें से 1 माइनस करना होता है, -1 है ना ये तो। 5.72749, और ये आपका क्या आ गया? अमाउंट ऑफ एन्युटी। करो कैलकुलेट। 5872, बस बहुत है। आंसर मिल रहा है? आगे मैंने बोला था, जब आप, मैंने खुद 2-4 क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखे थे कि जैसे कैलकुलेटर से, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी था, ये भी था, दोनों मैंने यूज किए, तो मैंने देखा 5 डिजिट 6 डिजिट तक रख लो तो कुछ पैसों का फर्क आता है बस, ठीक है ना। और तो आपका लगभग आंसर जो है वो एकदम अप्रोक्सीमेट से पता। और ऑप्शंस में 100-100 रुपए का अंतर होता है यार, इतना तो बहुत होता है, तो पता लग जाता है। हो गया? कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? बी आपका मैच हो गया। समझ में आ गया इसका कैलकुलेशन कैसे किया मैंने? शॉर्टकट कुछ नहीं है भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्या क्या आप फार्मूला हर बार लिखो, कैलकुलेटर हर बार यूज करो, आपकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाए। 1.1 पावर 30, टक 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 टक, गिनती गलत ना हो जानी चाहिए, एक की भी गड़बड़ हो गई तो। हाँ, नहीं, बैंक क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। बैंक ने आपको कितना रुपया दिया? 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गई। समझना पहले बैंक कैसे कैलकुलेट करता है। जैसे मान लो 5 लाख रुपए हैं, और आपसे बात हो गई कि यार आपसे मैं 50-50 हजार रुपए के इंस्टॉलमेंट लूंगा। डन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पहला 30 साल के लिए 5 लाख का इंटरेस्ट, फिर 19 साल के लिए 4.5 लाख का इंटरेस्ट, नहीं समझी? फिर 18 साल के लिए 4 लाख का इंटरेस्ट। वो 50-50 तो आप पे करते जा रहे हो ना, वो माइनस होता जाता है, वो सबको प्लस कर लेता है, पहले फ्यूचर वैल्यू बना लेता है, बना करके उसको कैलकुलेट करता है, ये वो सीधा कैलकुलेट करके बता रहा है। हाँ, इसमें सब कुछ ऐड है, इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके बोले भाई इतनी इंस्टॉलमेंट आएगी, इसी फार्मूले से बैंक कैलकुलेट करता है इसको। आप ऐसे क्यों देखते हो? आप ऐसे देखो ना कि यार इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट है, कैलकुलेटर तेरे पास है ना, देख जरा। 58729 मल्टीप्लाई 20 करना, 11,74,000, 5 लाख क्या, 11,74,000 दे रही है। समझ में आ गई बात?
देखो बेटे, एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। लाइफ में पैसे कमाने हैं तो रिस्क, टेक रिस्क। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करके कमाना चाहते हो तो ये सारे लोग जितने भी है ना, एक है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, वो 8 से 9 साल में डबल करता है, बिना रिस्क का है, बिना, लेकिन वो उस पर टैक्स लगता है। तो क्या लगता है? टैक्स। बात वहीं आ जाती है। अब ये जितने भी है ना, ये LIC है, इंश्योरेंस है, जितने भी हैं ये सारे के सारे, ये लगा लो कि ये कुछ ऐसे हैं जो 20 साल में दुगना करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 20 साल में 3 गुना करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मुझे अच्छे पैसे चाहिए तो उसका एक ही तरीका है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि जितनी एज कम होती है, इसमें एक फैक्टर और काम करता है, एज फैक्टर, कि जब आप अपने आप को इंश्योरेंस कराते हो, जैसे मान लो मैं आज इंश्योरेंस कराऊं, तो वो मेरी लाइफ पे 20 साल का रिस्क मानकर चलते हैं, वो 60 ईयर्स पे काउंट करते हैं लाइफ को। तो बोले ये तो इसका तो हो गया काम, निकलने वाला है ये तो इसको तो 15 साल का इंश्योरेंस देना है या 16 साल का देना है। बोले ये 20 साल का, इसका 40 साल का इंश्योरेंस है। समझ में आ गया? तो आपका जो पैसा है वो कम इन्वेस्ट होगा और मिलेगा ज़्यादा। तो जितनी कम एज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और रिस्क लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए। रिस्क जैसे आपके पैसे हैं, आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में एक वो आता है ना, पीगूज लो, पढ़ा है क्या? वो ये कहता है कि यार अगर आपके पास में सपोज के 500 रुपये हैं, बोले उसको 5 अलग अलग पोर्टफोलियो में रखो। बोले अलग अलग पोर्टफोलियो क्या होते हैं? बोले उसमें से 100 रुपये रख दो FD में, सिंपल एकदम। बोले उसके 200 बन के मिलेंगे 8 साल के बाद। बोले बाकी 100 का क्या करें? बोले उससे अपनी लाइफ इंश्योर कर लो। बोले ठीक है। फिर बोले अब जो तीसरा वाला 100 है उसका क्या करें? बोले म्यूचुअल फंड में लगा दो, या तो बढ़ेगा या घटेगा। फिर बोले और 100 का क्या करें? बोले साले का सट्टा खेल जाओ, क्या पता 1,000 बन के मिल जाए आज ही। नहीं समझे मेरी बात? क्या करो? सट्टा खेल जाओ, उसका यानी शेयर मार्केट में लगा दो। तो वो खुद कहता है कि आपके पास जो पैसे हैं उसका 20% है ना, वो रिस्क लेते चलो आप। और उस रिस्क को कवर करने के लिए जो पहला वाला वो FD वाला है, वो 6 साल में तो क्या कर रहा है, वो 100 के 200 तो कर ही रहा है ना। उस रिस्क को वो कवर करता चलेगा, यानी आपकी ओरिजिनल रकम जो है वो बची रहेगी। और अगर आपको मौका अच्छा लग गया, शेयर मार्केट बढ़ गया, अच्छा फ्लैक्चुएट कर गया, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बन गई, तो आपके पैसे जो है वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। और जितने लोग पैसे बनाते हैं ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। और कई लोग ऐसे भी होते हैं बिना दिमाग के होते हैं, वो कहते हैं 500 है, बोले लगा दो साले सारे सट्टे पे, क्या पता चमक ही जाए किस्मत। तो कई बार चमक भी जाती है, नहीं क्या? तो आगे तो आगे, तो वो तो एक अलग ही चीज है, हाई रिस्क हाई गेन। तो वो तो एक अलग ही चीज होती है ना। बोले एक सर थे, बड़े खुश होते थे, बोले यार मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हुए डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, CA बन गए। और बोले जब सर रिटायर हुए और पेंशन मिलने का नंबर आया, तो वो बच्चा काम आया जिसको उन्होंने 8वीं में फेल कर दिया था, क्योंकि वो आज विधायक बन गया था। बोले चलो मैं दिलाता हूँ आपकी पेंशन, जो मार्केट में रुकावट आ रही है वो मैं दूर करूंगा। क्यों? तो ये तो एक अलग ही चीज होती है। है? क्या हुआ? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? वही बनते हैं। है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कितने नंबर आ गया? कितने हो गए बेटा? 5 हो गए या 5 में करना है? 5 नंबर पे आ। सुनना, क्वेश्चन पढ़ो पहले। कहता 5,000 इज पेड एवरी ईयर। 5,000 इज एवरी ईयर, हर साल 5,000 रुपए पे करने हैं फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ ए लोन। व्हाट इज द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली? कब देगा पैसा? कुछ नहीं पता, बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट मतलब रेगुलर एन्युटी है। क्या आप अपने आप से सॉल्व कर लेंगे? छोड़ दूं? 5, योर सेल्फ, प्लीज हो जाएगा आपसे। 6 पे आ जाओ। देखो 6 क्या है समझना, अच्छा है। ये कहता है वाई बॉट ए टीवी। अब यहां समझना बेटे, तू 13,000 का टीवी देखना, कितना पेमेंट करेंगे अपन?
कहता 5,000 नहीं सॉरी, वाई बोट ए टीवी कॉस्टिंग 13,000 बाई मेकिंग डाउन पेमेंट रुपीज 3,000। तो इस 3,000 को तो कहीं भी काउंट मत करना, वो तो दे दिया हाथों हाथी उसने, तो वो एन्युटी में शामिल नहीं है, वो तो डाउन पेमेंट है। आगे क्या कहता है, कहता है एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स। बोले मैं 4 साल तक दूंगा यार बाकी बचा हुआ पैसा, तो कितना पैसा 4 साल तक देगा? नहीं, अब सुनो, एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000, राइट, क्योंकि 3,000 डाउन पेमेंट उसने दे दिया। तो प्रेजेंट वैल्यू जो बचा, वो बचा आपका कितना? 10,000, राइट। और उसके बाद इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट 14% कंपाउंडेड एनुअली, आई कितना है? 0.14 हो गया। और कितनी इंस्टॉलमेंट देगा? 4 इंस्टॉलमेंट देगा, ठीक है ना। अब वो 4 इंस्टॉलमेंट कब देगा, ऐसा इसने नहीं बताया, बट वैसे अगर आप डाउन पेमेंट दे के आते हो तो भी रेगुलर ही हुआ। भाई आप शॉप पर गए, 13,000 का सामान था, आपने 3 दे दिया, बोले अब अगले महीने या अगले महीने मंथली में या साल में तो ईयरली में तो बाद में देगा फिर वो, क्योंकि वो तो डाउन पेमेंट दे के आया हुआ है। पर फिर भी अगर नहीं पता लग रहा तो भी बाई डिफॉल्ट क्या है, रेगुलर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेट कर लो, क्या फार्मूला होता है बोलो? पीवी इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आई पावर -1 अपॉन में बोलो आई इंटू क्या है? 1 प्लस आई पावर, ये लो। अब देखो समझ लेना ध्यान से, 10,000 है अमाउंट, तो पूछा है ना इसने, किसका अमाउंट पूछा है इसने यार? नहीं नहीं, अमाउंट, अच्छा, लोन अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछा होगा ना इसने। देखो ना, यही तो लिखा हुआ है, हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, हर पेमेंट कितने का होगा, तो अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछ रहा है बेटा। समझ नहीं आया? सुन मैं बताता हूँ, 13,000 रुपये का टीवी था, 3,000 रुपये तूने शॉपकीपर को दे दिया, बोले 10,000 है, मैं कितने साल में दूंगी? 4 साल में। तो वैसे तेरे को कितना देना था? 2,500, 10,000, 10,000 अपॉन 4, सिंपल कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी शामिल हो जाएगा। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि आंसर जो भी होगा वो 2,500 से ज़्यादा होगा। अब इसमें देख लो, इसमें तो खैर सारे ही ज़्यादा हैं, तो नहीं तो कम होते तो निकाल देते, अभी 1-2 ऑप्शन निकल भी जाते। समझ में आ गई बात? तो ये अमाउंट ऑफ एन्युटी बतानी है। 4 साल नहीं, ईच पेमेंट, 4 हर साल देनी है। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ बेटे, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर, 4 साल तक इक्वल पेमेंट देगा, हर साल देगा, इसका मतलब ड्यूरेशन सेम पीरियड है और सेम अमाउंट देगा वो, ये दोनों चीज इसके अंदर है, इसका मतलब ये एन्युटी है। अब कैलकुलेट कर ले, 1.14 पावर 4 - 1 और 0.14 और 1.14 पावर 4। आप इसमें से मुझे पहले 1.14 की पावर 4 का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 1.68। फाइनली इतना ही है क्या? ये तो ज्यादा है ही नहीं ना, इसलिए ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, ये कितना है? 10,000 मल्टीप्लाई 0.14 मल्टीप्लाई में 1.6896 और इसके अपॉन में ये, और इसमें से 1 माइनस कर दो, 0.6889, और इसका आंसर आप मुझे बताओ। 3432.0। चलो
आंसर आ गया। अब देखना कितने रुपए देने हैं, तो मल्टीप्लाई करना 4 से। ये जिंदगी में इंस्टॉलमेंट पे सामान नहीं लेगी। कितना आया? 10,000 के कितने देने पड़ेंगे? 13,728 देने पड़ेंगे। तभी तो ये आता है ना, मोबाइल ईएमआई पर परचेज कर लो, ऑनलाइन में भी ईएमआई रेडी है, बताओ। शक्ल देखी नहीं, ईएमआई तैयार है। तो कंपनियां पहले ही कैलकुलेशन करके रखती हैं सारा अपना, ठीक है ना। यार हम इनसे 10 का 12 ले रहे हैं, तो अपना पैसा ऐसे तो बढ़ाते हैं। फिफ्थ वाला तो कर लेते हैं। फिफ्थ वाला किसी ने किया था क्या? आंसर आ गया? आ गया। अरे कोई छूट गया होगा एक बटन, दोबारा कर ले, आ गया ना अब तो आंसर। नहीं तो मैं कर देता हूँ। किसमें? फिफ्थ में। देख, कोई बात नहीं, मैं लिख के छोड़ देता हूँ। यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ फिफ्थ में क्या क्या है। सही है। देखो कहता है 5,000 रुपीज इज पेड एवरी ईयर। ये क्या है? एवरी ईयर 5,000 रुपये पे करेगा, तो ये अमाउंट है। अमाउंट जो है वो कितना है? 5,000 डन। आई बोल कितना है? 14% है क्या? तो 0.14 है। कितनी पेमेंट करेगा? 10 पेमेंट करेगा। एन कितना है? 10 है। क्या चाहता है फिर ये कह रहा है 5 नंबर में, व्हाट इज द लोन अमाउंट। व्हाट इज द लोन अमाउंट, मतलब इस चीज के वो पैसे पे कर रहा है, वो उसने लोन कितना लिया था, यानी उसने आज लिया है लोन आज, तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन है। ठीक है, तो आपको पीवी कैलकुलेट करना है। अब आ जाएगा बेटा, वही है ना, मैंने बोला ना दो ही चीज होती है, एफबी और पीवी। बट आप क्वेश्चन को रीड तो करोगे ना। देखो मैंने क्या बोला, ये सारा मिला करके बहुत ही अच्छा है। ये सीधे सीधे 10 क्वेश्चन है, एक सिंपल इंटरेस्ट का, दो कंपाउंड इंटरेस्ट के, एक इनइक्वलिटी का, ठीक है ना। और एक क्या था उसमें, इनइक्वलिटी में दो चीजें थी ना, क्या कराया था? सिंपल इंटरेस्ट, इनइक्वलिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड के दो, सिंपल का एक, दो और एक तीन, इनइक्वलिटी में दो, एक ग्राफ का और एक वो कुछ फार्मूले दिए थे ना मॉडुलस एक्स वाले, और वो पांच, और बाकी पांच एन्युटी, बाकी पांच किसके? एन्युटी के। या सिंपल इंटरेस्ट में से दो आ गए तो चार एन्युटी का, पांच एन्युटी मान कर सीधा सीधा, यानी ये 10 से 12 नंबर, ये टोटल 10 क्वेश्चन है ये। और ये सब कैलकुलेटर पर डिपेंड करते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग है, फार्मूला लगाना है, खत्म बात है। नहीं बेटे, एवरी ईयर नहीं दिया, देख क्वेश्चन पढ़ पहले, कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ, देखो क्या कहता है। कहता है ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर, इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ ए लोन। एक लोन को उतारने के लिए मैं हर साल 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ, लोन को उतारने के लिए, यानी मैंने पैसा ले लिया आज। अगर मान लो मुझे बैंक ने 5 लाख रुपए आज दिए, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है। और अब मैं बैंक को जो दूंगा, जैसे मैं आपसे बार बार कैलकुलेशन क्यों करा रहा हूँ, वो जो 10,000 रुपए थे तूने कैलकुलेट किए तो 13,000 बन गए थे, तो वो उनके लिए है कि यार अगर हम इनको 10,000 रुपये देंगे तो हमें फ्यूचर में 13 मिलेंगे। उनकी जो एफ बी है वो है, और हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 10,000। हम उन्हें 10 के कितने दे रहे हैं? 13। समझ में आ गई बात ना। इन्वेस्ट करते हैं तो हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं? जैसे मान लो कि आज मैं प्लान करता हूँ कि यार मुझे मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, तो मेरे पास 10 साल के बाद या 5 साल के बाद इतने पैसे होने चाहिए, तो मैं आज क्या इन्वेस्ट करना शुरू करूँ? तो मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके चलूँ, ठीक है, कि भाई इतने पैसे मुझे उस टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 तो सीधा ही है, बट इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू पीवी काउंट करना है ऑफ एन एन्यूटी 3,000, अमाउंट दे रखा है 15 ईयर, 4.5% पर एनम, कुछ नहीं है, हो गया। 8 पे आओ, तो क्या सब में कंपाउंड ही होता है? एन्यूटी तो बिना कंपाउंड की होती नहीं है। 7 पे आ जाओ, किस पे?
यार ये 15 साल वाला कैलकुलेट हो जाएगा ना आपसे, मैं करूं? बोलो, सेकंड वाला क्या होता है? सेकंड वैकंड मैं नहीं जानता हूँ, ये बता कि इसमें कुछ लिखा है क्या? तो फिर रेगुलर है। टाइप नहीं दे रखा होता तो क्या है? रेगुलर है, बात खत्म है। एन्युटी लिखा हुआ तो है, दिमाग खा रही है फालतू में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, अंडरलाइन कर ले उसको। 8 नंबर में भी लिखा है। 7 8 आपसे हो जाएंगे क्या बेटा? 9 नंबर क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। 7 8, आप में से चाहो तो कोई ट्राई करके देख लो, अगर कोई दिक्कत लगे तो बात कर लेना। मैंने बोला ना 20 तक ही टाइम लगेगा, 20 के बाद तो फिर आप फटाफट कर लोगे। 9 पे आ जाओ। सुनो, ए लोन रुपीज 10,000, 10,000 का लोन है। लोन मतलब, लोन का मतलब वो मैंने आज ले लिया है। लोन का मतलब तो यही है, मैं लोन चुका रहा हूं, इसका मतलब पैसा तो मैं ले चुका पहले ही। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कितनी है? 10,000 रुपए, राइट? इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब एन्युटी है। आपसे अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछा है। टू कवर द प्रिंसिपल एट 4% पर एनम कंपाउंडेड। तो 4% का मतलब आई कितना है? 0.04 है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, क्या कैलकुलेट करना आपको? अमाउंट आराम से कर लोगे। एन्युटी कैसी है? रेगुलर है। कैसी है? रेगुलर है। और फार्मूला रेगुलर का बोलो, 1 + i⁻n−1 इंटू 1 + i⁻, और यहां पर आ जाएगा आपका अमाउंट। क्या मैं छोड़ दूं इसको? नहीं, छोड़ता नहीं हूं। n = 30 है, कर लोगे 30? 1 मिनट रुको, मेरे वाले मोबाइल से मैं साइंटिफिक से चेक कर लूंगा पहले, उतना आना चाहिए आपको, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं समझे? हैं? अलग? अलग का मतलब नहीं है यार। 30 बार प्रेस करने के बजाय अगर 29 प्रेस हो गए, 29 की जगह 28 प्रेस हो गए, आप समझ गए ना? वो मिस्टेक ना हो आपसे। आता है क्या? अरे यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे वाले में तो नहीं आता काउंट लिखा हुआ। तोड़ना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर, मेरा वाला तो पुराना हो गया इसका मतलब, वो तो है ना। काउंट आता है, फिर क्या टेंशन है यार? अरे मस्त काम है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्टीमेट एक्शन माइकल जैक्सन। चलो करो सॉल्व इसको। 10,000 और कितना है? ए मल्टीप्लाई, अरे यार 30 है ना, तो 29 आना चाहिए ऊपर लिखा हुआ। इसमें एक्स्ट्रा आता है क्या? ओके, आ रहा है क्या? अब देखो इसमें 1.04 है और 30 है। 1.04 है तो ये 0.04 हो जाएगा, और 1.04 की पावर कितना? 30। हाँ भाई, 10,000 समझ लेना आप मेरी बात, मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई, इधर देखो ये कितना है, वैल्यू बताओ मुझे आप। 3.24 33, कितने रहने दो, कितने से आ जाएगा? मैंने बोला कुछ पैसों का ही फर्क आता है। 5 दिन तक रख लो, इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन, अपॉन में आ जाएगा 2.2433
9 और ये आपका आ जाएगा ए। बोलो कितना आ रहा है? 5 7 5 7 8। कितना फर्क आ रहा है बोलो? क्या पूरा सही आ रहा है? और बुक में कितना? कैलकुलेटर में 0.30 आ रहा है। वही मैं कह रहा हूं ना, सिर्फ पैसों में फर्क पड़ता है, रुपयों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 5 डिजिट तक ले लेकर कर लेना। 2 डिजिट पे कर रहे हो? हाँ, आंसर तो आ ही जाता है खैर। वो मैंने कहा ना, ऑप्शंस में तो आमतौर से 10 20 रुपए का, बड़ा अमाउंट है 100 100 रुपए का, ऐसे डिफरेंस रख के बनते हैं वो तो। नेक्स्ट आ जाओ। कितने नंबर आ गया बोलो? है 10। देखो बेटा, क्वेश्चन रीड करो। इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर 5%, 50,000। 50,000 क्या है? द अमाउंट ऑफ एन्युटी। बोले मुझे कितना एन्युटी हर साल 25 साल तक देना होगा टू गेट ₹50,000। समझ में आ गई बात आपको? मैं क्या चाहता हूं, मुझे कितने रुपए मिल जाए? 50,000 रुपये मिल जाए। कब मिल जाए? 25 साल के बाद। तो उसके लिए मैं आज क्या इन्वेस्ट करूं, कितना अमाउंट मैं पे करूं एवरी ईयर? तो ये जो 50,000 है, ये क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। बोलो बात समझ में आ गई आपको? अब हो जाएगा। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इसने ये बताया नहीं कब पे करूं, ऐसा कुछ तो इसने बोला ही नहीं, तो रेगुलर पे ही चलो। तो फार्मूला बोलो। एफ बी का क्या होता है बोलो? ए, हाँ, 1+i⁻n माइनस अपॉन आई। इजी है फिर। तो कितना है? 50,000 है क्या? 50,000 ए मल्टीप्लाई 0.05 है, तो 1.05, राइट? 25 है ना, -1 अपॉन 0.05। आप मुझे 1.05 की पावर 25 का वैल्यू बताएं। 3.386। इतना ही रहने दो, इतने से काम चल जाएगा। कुछ पैसों में फर्क आता है तो उससे कोई खास बात नहीं है। तो देखो बेटा, ये बना 50,000 मल्टीप्लाई 0.05, और अपॉन में इसमें से 1 माइनस कर देना, तो 2.286 रे 5। इसको आप कैलकुलेट करके मुझे बता दो। 1047.62। ये तो मेरा आ रहा है ना, उसका कितना आ रहा है? एग्जैक्ट ही आ गया, गजब। चलो, हो गया सॉल्व। आगे चलें। अभी टाइम क्या हुआ है? 40 हो गया। कुछ डाउट बता दें बच्चों को। 15 मिनट है ना? नहीं, रहने क्या दो। डाउट आए हुए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के मोबाइल पे आए पड़े। एक बच्ची ने कल भी क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं, बहुत स्मार्ट है वो। मैं क्लास से बाहर निकला, देखा डाउट पड़ा है मोबाइल पे। मैं मोबाइल तो चेक करता नहीं हूँ क्लास में जनरली, अभी भेजा होगा उसने हाथों हाथ ही। नाम तो पता नहीं है मुझे, पता नहीं है चैप्टर का किसका है। ये देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट का 60 नंबर क्वेश्चन। ये डाउट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है क्या? तो बाद में बात करना, पहले बता दूं ये तेरे को, तो मैं ऑफलाइन भी बता सकता हूँ। कहाँ है क्वेश्चन? हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, 60 नंबर है, पेज नंबर 89 है।
पेज नंबर कितना है? 89 है। क्या अभी 15 मिनट में बता दूं एक बार? देखो क्वेश्चन था आपका, हाउ मच will rupees 25,000 amount to in 2 years at compound interest if the rate for the successive years are 4% और 5%। तो देखो इसका मैंने एक सिंपल तरीका बताया था कि जैसे 25,000 रुपीज है, जब अलग अलग इंटरेस्ट होता है, जैसे पहले साल में कितना है और फिर कितना है 5%, तो मैंने बोला था यार इसका मतलब 100 रुपए जो है वो आपके 104 बन जाएंगे। दूसरे साल में जो आपके 100 रुपए है वो कितने बन जाएंगे? 105 बन जाएंगे। यानी ये प्रिंसिपल है, और आपका जो अमाउंट बनेगा वो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, राइट। 2 से आप इसको 52, और 2 से कितना 5, और 5 5 जो कितना हो गया 25, मल्टीप्लाई करके बताना 5 52 और 105 का 27,000, 27,300। कहाँ गलत आ रहे हैं? कहां पर? यहाँ 38 होगा। आंसर ये नहीं आ रहा था क्या? आंसर सही है क्या? अच्छा मैंने मिस्टेक कर दिया था, कोई बात नहीं। अच्छा पूछा क्या इसमें? आ गया आंसर, ही आ गया। तो ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कल मुझे आपने व्हाट्सअप किया था। ओके, और इसके बाद में एक ऐप में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70 है सलोनी का, पेज 46 पर। तूने भेजा था क्या? नहीं, मैं कैसे नहीं जवाब दे रहा हूँ, आज कैसे लिखो तेरा नाम? तेरा नाम लेते क्या क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 70 है, पेज 46 है। ये देख, the present age of a man is 8 years more than thrice the sum of the ages of his two grandsons who are twins। ट्विंस है ना ये? तो आप एक काम करना, ट्विंस हैं तो ये हो जाएगा सन, ग्रांडसन, ठीक है। एज कितनी है? एक्स। एज भी कितनी है? एक्स, क्योंकि ये ट्विंस है। अब है मैंस, मैंस प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो में से किसी को बाहर जाना हो तो चले जाओ, 50 हो गए, डाउट नहीं समझ रहा हो तो। प्रेजेंट एज कितनी है? ये तो मैं डाउट बता रहा हूँ, डिटेल लिखी है ना बेटा, सब कुछ लिख रखा है, पूछने वाले का नाम भी लिख दिया, बस पता नहीं लिखा है। हाँ, the present age of a man is 8 years more than thrice the sum of the ages, thrice the 3 into x plus 8। समझ आ गया? 8 years more than the thrice of the sum of the ages of twins। तो ये कितना बन गया? 6x+8 year, ये उसका प्रेजेंट एज है। उसके बाद क्या कहते हैं? आफ्टर 8 year। अब देख 8 साल के बाद क्या होगा? ये 3 है, एक तो ये है मैन,
और एक ये सन 1 और एक ये सन 8 साल के बाद ये x+8 का हो जाएगा, ये भी x+8 का हो जाएगा, और ये 6x+16 का हो जाएगा ना 8। तो ये बन गई ना x+x 2x 3x + 8 से ये बन गया ना। तो सब में क्या किया 8 प्लस कर दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर 8 ईयर हिज एज, कहता है 8 साल के बाद। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उसका एज कितना है 16 है, ये मैं बोल रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यार उसकी एज जो है ना, उसके जो ग्रैंडसन है उनकी एज के सम का ट्वाइस है। 10 मोर प्लस ट्वाइस ऑफ सम ऑफ दिस एंड दिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो 6x+16 10, x और x 2x और 2 4x है ना, 8 और 8 16 2 जा 30, तो 6 में से 4 माइनस किया 2x 32 42 26, x कितना आ गया 13। अब इसमें लास्ट में इसने एक स्टंट और मार दिया, कहता है एज ऑफ मैन, एज ऑफ द मैन, जब वो बच्चे पैदा हुए थे तब। तो अब जो उसकी प्रेजेंट एज है, देख ये प्रेजेंट एज कितनी है 6 मल्टीप्लाई 13 राइट प्लस 8, 13 6 से कितना होता है 78 + 8 84, 84 हो गया, ये 86 हो गया, 86 हो गया क्या? ये तो उसकी प्रेजेंट एज है। लेकिन कब पूछिए, जब वो बच्चे पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे 8 साल पहले, 8 साल। तो कितना आंसर आएगा 78 ईयर्स। ये ले, आज मैं ऐप पे लिख दूंगा तेरा जवाब। ऑप्शन नहीं है तो मैंने गलत बता दिया तेरे को, पीछे देख नन ऑफ दीज होगा। कहाँ कहाँ थ्राइस है? बत्तीस और 10 42 में से 16 गया 26। क्या दूं, लिखा हुआ है, देख क्या मिस्टेक है। 86 माइनस 13 होगा, 13 क्यों होगा यार? और x13 आ रहा है, सही बात है x13 आ रहा है, सही बता रहा बच्चा। कौन है ये, तारीफ तो कर लूं। वसुंधरा सोनी जी को नमस्कार। सही बता रही हूँ, कहते x13 है, यानी प्रेजेंट एज इसकी 13 साल है, तो 13 माइनस होगा। सही बात है, मैंने भी सोचा यार मैंने क्या मिस्टेक कर दी। अब आ गया 73 ईयर्स। और क्या डाउट है बोलो? तेरा डाउट नहीं, इधर डाउट, इधर नहीं। तुझे तो यहां लिखने का बहुत शौक है ना। अदिति, अदिति ने पूछा क्वेश्चन 68 69 74। यार पेज नंबर तो लिखा ही नहीं इसने अदिति ने, चैप्टर भी नहीं लिखा। कौन है, तूने लिखा तो है, अब मुझे कैसे पता लगेगा क्वेश्चन है क्या? अब तू दोबारा डाल देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो ठीक है। अच्छा आप एक काम करना, 20 तक क्वेश्चन ट्राई कर लेना, 20 तक, तो फिर कल स्पीड अच्छी हो जाएगी। कर लिए 20 तक, तो आगे करना शुरू कर दो धनाधन।
किसमें देने से? कैलकुलेटर सॉल्व कर दो। कैलकुलेटर तो अलाउ है ना, मैं क्या करूंगा लॉग टेबल का, बात ही नहीं। अब सीधा करो उसको, दादा।